इस बात को संत महात्मा कहते हैं कि ऐसी गलती क्यों करते हैं आप, क्यों जानवरों को मारते हो, जीवों को मार। अरे एक बात तो इतनी जान लो भैया कि जीवों को मार करके अगर तुम सोचो हम सुख भोगेंगे, नहीं हो सकता है, कदाच नहीं होगा। और जितने लोग हैं ये मांस खाने वाले, जानवरों को काटने वाले, गेहूं चीज जाता है, जो कुछ बेचारे सीधे साधे लोग शाकाहारी हैं भी, वो इन मांसाहारियों के चपेट में आ जाते हैं। अरे महिमा घटी समुद्र की रावण बसा परोस, कोई मांसाहारी के अगल बगल में तुम 24 घंटे रहो तो उसका असर तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, उसके ऊपर आएगा, और शाकाहारी भी उसी में रौंद दिया जाएगा। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि आप लोग ऐसे जानवरों को न काटो, न उनको मारो, न हटाओ, उन पर दया करो तो वो मालिक खुश होगा। और उनको देखो कितने जानवर काटे जाते हैं, रोज रोज कितने जानवर काटे जाते हैं। भगवान के नाम पर, खुदा के नाम पर, देवी जी के नाम पर कितने जानवर करते हैं। वे भगवान, देवी जी या खुदा या जिनको आप सोचते हैं उनके नाम पर हमने एक बकरा काट दिया, उनके नाम पर एक बकरी काट दिया, एक जानवर काट दिया, वे भगवान और देवी देवता खुद सोचते हैं कि देखो ये मेरे खाते सब अपना है और मेरे, हम उसको बदनाम करते हैं, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हम महात्मा संत क्या करें, उनका काम है समझाने का, वो तो बताएंगे। जैसे स्कूल चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अब तुम न पढ़ो तो बात अलग है, लेकिन तुम्हारे न पढ़ने से विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे, अध्यापक का काम बंद हो जाएगा, शिक्षा बंद कर दी जाएगी। नहीं पढ़ते हो न पढ़ो, लेकिन पढ़ाने वाले तो पढ़ाएंगे, बताने वाले तो बताएंगे, शिक्षा चलती रहेगी। उसी में जो पढ़ेगा अच्छे नंबर से पास होगा, IAS CCS करेगा वो भी, और निकल जाएंगे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं। ऐसे संत महात्माओं का काम समझाने का है, दुनिया माने न माने। आपके गांव में ये मैं आवाज अपनी दे रहा हूँ, ये आवाज वायुमंडल में गूंजे रहा है, जैसे तरंगे ही, तरंग नहीं है तो आपका नेटवर्क गायब, ऐसे ही ये वायुमंडल में ये आवाज दौड़ रही है, रन कर रही है, और समय आने पर ये चिल्लाएगी। ये आवाज भी आपको बताएगी कि देखो एक ऐसा समय था जब ये आवाज लगाई जा रही थी। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ प्रेमियों, कोरोना के संक्रमण काल में हम ही लोग जब गांव से निकलते थे कहीं बाहर, तो यही गांव वाले और रोड पर चलने वाले खींच लेते थे हम लोगों को, हे बाबा जय गुरुदेव, अब बताओ क्या होई, अब बताओ बाबा जी तो जो कहीं ना तो होगा। हम कहा भैया बहन आई बा है, ये सिग्नल है, अभी क्या है, अभी तो आराम में हो, अभी कुछ नहीं हुआ है। वो कोरोना गवाह है, करोनी वह में हारू आई जाइए, कोरोना के में हारू करोनी, और करोनी पहुंची बस वो हारू जो ने शायद अपन डंका बजाई, तब देखो तमाशा। तो इतनी चीखें, इतनी लाशें गिर जाएंगी जी, जो बाबा जी ने कहा था, लाशें पड़ी सड़े घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे न यार, जमाना बदलेगा, जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। अब ये हम लोग जब ये हम कहते हैं तो गांव के लोग हंसते कहते हैं, ये पागल लोगों के कौन जरूरत है चिल्ला के। चिल्लाता इसलिए हूँ कि आप भी हमारे हो, हमारे गांव में रहते हो, हमारे अगल बगल में रहते हो, मेरे रिश्तेदार हो, मेरे भाई हो, आप भी इंसान, हम भी इंसान, तो एक इंसानी जामा में रहने के नाते, इंसानियत की वजह से आपके बीच में ये आवाज बताए देते हैं। मान लोगे फायदा होगा, नहीं मानोगे तो मेरी बात वापस हो जाएगी, हमारा क्या नुकसान होगा। संत महात्मा कहते हैं कि मैंने जो हमें जो बताना था मैंने बता दिया। मैं ये आवाज लगाई जा रही है, लोगों से बताया जा रहा है, अब आप कर ले जाएंगे बहुत अच्छा है, न करें तो ये आप जाने आपका विषय, लेकिन किसी भी जीव जंतु को अगर मारोगे, मैं तो इस बात के लिए आगाह करता हूँ कि अभी मांसाहारी शाकाहारी अभी आपके बहराइच में और आपके उत्तर प्रदेश में कुछ हद तक कुछ शाकाहारी लोग हैं, देहात में तो ज्यादातर लोग मिल जाते हैं शाकाहारी, शहरों में तो बहुत कम हो गए। और मैं उन शाकाहारी भाइयों से कहता हूँ जो शाकाहारी लोग हैं कि आप लोग अपनी संख्या क्यों कम कर रहे हो। जितने शाकाहारी थे लगभग वही सब मांसाहारी हो गए, वही सब मांसाहारी हो गए, और यही स्थिति रहेगी तो सबके सब मांसाहारी हो जाएंगे। इसलिए जितने शाकाहारी भाई लोग हो सब अपनी अपनी आवाज लगाओ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अलावा हमारी देश दुनिया में, हमारे जिले में, जिला जवान में बहुत ऐसे शाकाहारी हैं
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के ही भक्त शाकाहारी नहीं है। बहुत हमारे गांव में अभी भी शाकाहारी है जो बाबा जय गुरुदेव से जुड़े नहीं है, लेकिन शाकाहारी है, शुद्ध है, खान पान सही है, बहुत नेक है, उनका काम बहुत अच्छा है, अच्छे सज्जन लोग हैं, लेकिन वे बेचारे चुप हैं, मुंह पर बिल्कुल ताला लगाए हैं। कहते हैं शाकाहारी प्रचार जय गुरुदेव वाले चिल्लाए, हमारे कौन जरूरत है? सबको कहना चाहिए। सभी लोग अगर उसमें अपनी आवाज लगाओगे तो ये जो घर घर में मांसाहार का प्रचलन हो रहा ये खत्म हो जाएगा। मांसाहार के लिए अपनी शाकाहार के लिए आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। अगर शाकाहारी सबके सब अपनी आवाज उठा दें और मांसाहारियों से थोड़ी दूरी बना लें, उनको समझा दें, बता दें, और अगर वो नहीं मानते हैं तो एक बात आप जान लीजिए, अगर वो नहीं छोड़ रहे हैं तो आप उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, उनसे कोई संबंध अपना न रखिए। जाके प्रिय न राम बैदेही और तजिए ताह कोटि बैरी सम यज्ञ परम सनेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंध भरत महतारी। क्या बिगड़ गया? अगर आप किसी मांसाहारी का साथ शाकाहारी हैं और अगर एक मांसाहारी का साथ नहीं छोड़ देते हैं तो क्या बिगड़ जाएगा? इसलिए आप लोगों से हमारी प्रार्थना है कि सबके सब शाकाहारी रहे और जो मांसाहारी भाई लोग हैं उनको समझाएं, बताएं, मेरे दो शाकाहारी हो जाएंगे। झगड़ा करने की बात नहीं। शेर हैं, तमाम ऐसे जानवर हैं जो बड़े ही ताकतवर हैं, बहुत ऐसे जानवर हैं जो बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन उनको नसीब नहीं है कि वो मनुष्य शरीर में आ जाए। मनुष्य शरीर में आई हुई आत्मा बड़ी भाग्यशाली है कि उसको मौका मिल गया मनुष्य शरीर में आने का, और ये शरीर मिला है तो ये भी पक्का गारंटी है कि ये ज्यादा दिन रहेगा नहीं। ये तो नहीं है कि हम मनुष्य दुनिया में आए हैं तो हम रहेंगे 2-4 हजार साल या 200-400 साल रहेंगे। हमारे बाप दादा सब चले गए तो हमारा भी तो नंबर है जाने का, हम लोग भी तो चल देंगे, चले जाएंगे किसी दिन। और वो गए तो क्या लेकर गए? अब किस योनि में फिर चले गए? अब वो घोड़ा है कि गधा है कि ऊंट है कि बकरी है कि सोरा, किस योनि में चले गए? अब उनको तो हम देख नहीं रहे, और हम भी आज चले जाएंगे किसी दिन, हमारा आपका भी नंबर आएगा तो हम लोग भी छोड़कर चले जाएंगे। तो इसलिए हमको आपको समझाने बताने के लिए संत महात्मा इस धराधाम पर आए और वो समझा रहे, बता रहे कि ये मनुष्य शरीर जो तुमको मिला हुआ है ये बार बार नहीं मिलेगा, एक चांस है, एक ऑफर है, ये ऑफर, एक चांस हमको आपको मिला है और ये हमारे आपके हाथ से निकल जाएगा। ऑफर ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता है, सही क्षण के लिए ऑफर होता है, इसके बाद में वो चांस ऑफर खत्म हो जाएगा। तो ये चांस हमको आपको मिला है, इसमें बाबा जय गुरुदेव या संत जितने भी महात्मा है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तो हमारे बता ही रहे, और उसके पहले भी आए, कबीरदास जी आए, पलटू दादू दरिया आए, गोस्वामी जी महाराज आए, इन सब महात्माओं ने आके धर्म ग्रंथों में सब कुछ लिखा है, वो बता करके गए। भगवान राम आए और कृष्ण आए, वो लोग भी लोगों को बताए, समझाए कि मनुष्य शरीर पाए हो, सबसे बढ़िया सुंदर काया मिली है, इसमें बैठ करके भगवान का भजन करो। अब भगवान का भजन करने के लिए आपको किसी महापुरुष के पास जाना पड़ेगा, किसी तत्वदर्शी के पास जाना पड़ेगा, किसी जानकार के पास जाना पड़ेगा। जब तक वो बताएगा नहीं तब तक आप लोग ये काम नहीं कर सकते। जब तक किसी महात्मा संत के पास नहीं जाओगे तब तक ये बातें आपको मिल नहीं सकती। इससे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समझाते हैं, बताते हैं, बता रहे, समझा रहे, तो कहते हैं कि मनुष्य काया जो आपको मिली है, इसी मनुष्य शरीर के अंदर तुम रह करके भगवान का भजन कर सकते हो। कोई ऐसी शरीर नहीं है जिसमें तुम बैठ करके भगवान का भजन कर सकते हो, कोई शरीर नहीं है। मनुष्य शरीर ही एक ऐसी शरीर है कि जिसमें भगवान का भजन किया जा सकता है। अब इसमें लोग कहते हैं कि हम अगर भगवान का भजन करें तो हमारी खेती गृहस्थी कौन देखेगा, हमारे घर का काम कौन करेगा? तो काम के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आप सब लोगों को बताया, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि घर गृहस्थी में रहो, बाल बच्चों के बीच में रहो, खेती दुकान दफ्तर का काम करो, मेहनत और ईमानदारी से करो।
खूब मेहनत और ईमानदारी से करो। और इसमें रह करके आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। बस केवल इतना है कि मालिक को याद करो और अपने खान पान को सही करो। शाकाहारी रहो, मांस सब्जी अंडा का सेवन बंद करो और ये अखाद्य चीजों को न खाओ। अगर इसको खाओगे तो आपका लोग भी बिगड़ जाएगा, परलोक भी बिगड़ जाएगा, आप कहीं के नहीं रह जाओगे और आपको मतलब यह है कि बहुत बड़ी कम सजा मिलेगी। तो आप शाकाहारी रहो और शाकाहारी रहकर किसी संत महात्मा के पास जाकर के रास्ता ले लीजिए, यानी गुरु कर लीजिए। और गुरु करने के बाद में आप उनके साथ चलो, गुरु मिल जाएंगे, आपको रास्ता मिल जाएगा। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे, कहते हैं जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक गुरु करो 10 साचा। कहते हैं बिल्कुल माला फेरते गुरु देते दान, गुरु के दान हराम है पूछो दे कुरान। गुरु कर लीजिए, वरना गुरु के अगर मौत हो ही गए तो सीधे नरक चले जाइए, बचियो न कोनो मेयर। पक्की गारंटी बात। पहले सबसे पहले गुरु करो। दुनिया में आए हो 10 साल की उम्र जैसे 12 साल की बीत जाए, तो जैसे 12 साल की जब उम्र बीत जाती है तो लड़की की शादी के लिए ढूंढा जाता है। भाई लड़की की शादी करनी है, कोई अच्छा पर मिल जाए तो उसकी शादी के लिए। ऐसे 12 साल की अगर उम्र हो गई तो गुरु को ढूंढना चाहिए। बगैर लड़की की शादी किए लड़की का जीवन बेकार रहता है। जिस दिन लड़की की शादी हो जाती है उसको विश्वास हो जाता है कि हमारा जीवन बड़े ढंग से बीतेगा। ऐसे ही जब तक आप गुरु नहीं किए हैं तब तक आपका जीवन अधूरा है। इसलिए कोई सच्चे गुरु को ढूंढो, सच्चा गुरु मिल जाएगा तो ये नहीं कहेगा कि तुम अपनी घर गृहस्थी को निभा लो। घर गृहस्थी में रहो, बाल बच्चों की सेवा करो, एक दूसरे की सेवा सत्कार करो और उसमें मतलब यह है कि अपना खान पान सही करके शरीर पाए हो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन कर लो, ये मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाएगा। बाबा देवदेव जी महाराज की भी यही प्रार्थना अपील है आप सब लोगों से कि आप सबके सब लोग शाकाहारी रहें और किसी भी प्रकार का सेवन ऐसा न करें और एक गुरु को अपना करके और रास्ता ले ले। ये बाबा देवदेव जी महाराज की जो बातें थी आपके बीच में मैंने रख दिया, बता दिया। और अब हम लोग अगले पड़ाव पर चलेंगे, अगले कार्यक्रम में। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर हमारी प्रार्थना है कि सबके सब लोग शाकाहारी रहेंगे। ये काम बंद कर दो। मालिक ने आपको खाने के लिए तो बहुत कुछ दे रखा है। जब वो हमारी आपकी शरीर जब छूटेगी एक दिन, जब हम आप मरेंगे और मरने के बाद जब परमात्मा के पास हम आप पहुंचेंगे, धर्मराज के दरबार में खड़ा किया जाएगा तो वो पूछेगा कि तुमको दुनिया में खाने के लिए क्या सामान नहीं मिले थे? तो क्या जवाब आप देंगे? कि चावल दाल रोटी सब्जी दूध दही फल फूल साग सब्जी प्रचुर मात्रा में ये उपलब्ध था तो अपने जानवरों को मार कर क्यों खाया? तो क्या जवाब देंगे? आप जानवरों को न मारें। ये सारी सृष्टि, ये सारी खिलकत उस खुदा भगवान की है। यहाँ सबको जीने का अधिकार है। जियो और जीने दो। मत पता गरीब को, वो रो देगा और सुनेगा उसका मालिक को सर से तुमको